खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, JF-17 थंडर की धूम अमेरिका तक जा पहुंची। अर्जेंटाइन ने भारत के मुंह पर तमांचा मारते हुए पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे खरीद लिए। 66 करोड़ 40 लाख की इस डील ने आलमी ताकतों को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तानी दिफाई सनत को एक मजबूत खरीदार मिल गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के फख्र यानी JF-17 थंडर तैयारे के खरीदारों में भी मजीद इजाफा हो रहा है। हालिया पेशरफ्त के मुताबिक अर्जेंटाइन और पाकिस्तान में कौन सी अहम डील हुई और इसमें किस मुल्क ने अहम किरदार अदा किया और इस डील से भारत को मिर्चें क्यों लगी हुई हैं, आज हम आपको इसी की तफसील फराहम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप इसी तरह हर लम्हा बदलते हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंतहाई अहम खबर के मुताबिक अर्जेंटाइन ने भारत, रूस और अमेरिका की पेशकश ठुकराकर पाकिस्तान से 66 करोड़ 40 लाख डॉलर के JF-17 थंडर तैयारे खरीदने का फैसला किया है। यानी पाकिस्तान दिफाई सलाहियतों में तेजी से इजाफा करके दिफाई खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ने के साथ साथ जंगी सामान बरामद करने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। पाकिस्तान के सुपर मुशाक तरबीती तैयारे पहले ही दुनिया के कई ममालिक की फिजाई अफवाज में शामिल हैं। चीन के ताउन से मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर तैयारों ने पहले ही मार्के में 2 भारतीय तैयारों को मार गिराने के बाद दुनिया भर में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया था। ये पाकिस्तान के फनी माहिरीन की सलाहियतों का ही समर है कि दुनिया पाकिस्तान के आलमी मयार के जंगी सामान की तरफ मुतवज्जे हो रही है। अर्जेंटाइन का पाकिस्तान से जंगी तैयारे खरीदना इस बात का सबूत है। पाकिस्तान जंगी तैयारों के अलावा दुनिया के जदीद तरीन अल खालिद और अल हैदर टैंक भी बना रहा है। हुकूमत पहले ही मेड इन पाकिस्तान के स्लोगन के तहत बरामद में इजाफे के अज़्म का इजहार कर रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बरामद के लिए सनतकारों को मराहत देने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान तैयारों के साथ दीगर दिफाई साजो सामान फरोख्त करके कीमती ज़र मुबादला कमा सकता है। बेहतर होगा कि हुकूमत दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तान के सिफारतकारों को पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की बरामदात बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक करे, ताकि पाकिस्तान अपनी दिफाई बरामदात में इजाफा कर सके और जदीद टेक्नोलॉजी की दरामद के जरिए दिफाई खुद इन्हिसारी की मंजिल हासिल कर सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बरतानवी अक्सरी जर्नल में शाया रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटाइन ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे खरीदने के लिए बातचीत का आगाज कर दिया है। अर्जेंटाइन की फिजाइया ने अमेरिका, रूस और भारत की पेशकश को मुस्तरद करके पाकिस्तान से जंगी तैयारे खरीदने का फैसला किया है। अर्जेंटाइन इब्तिदाई तौर पर 12 जंगी तैयारे खरीदेगा, जिसके लिए अर्जेंटाइन की वजारत दिफा ने $664 मिलियन का बजट मुख्तस किया है। अर्जेंटाइन की हुकूमत ने पाकिस्तान से तैयारों की खरीदारी के लिए रकम को बजट मुसवदे में शामिल कर लिया है। जंगी तैयारों में ब्लॉक 3 के 10 सिंगल सीटर तैयारे जबकि 2 डबल सीटर तैयारे शामिल हैं। वाज़ेह है कि लातीनी अमरीकी मुल्क अर्जेंटाइन ने JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी के लिए अगले साल के बजट में रकम भी मुख्तस की है। दोनों ममालिक के माबैन तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस ज़िमन में गुज़श्ता रोज तर्जुमान पाक एयरफोर्स का कहना था कि फंड मुख्तस करने की तजवीज़ का मतलब ये नहीं कि सौदा तय पा गया है। फिलहाल सरकारी बयान जारी नहीं किया जाएगा। फरोख्त के मुआहदे पर दस्तखत के बाद ही सरकारी बयान जारी होगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अर्जेंटाइन गुज़श्ता कई सालों से जंगी तैयारों की खरीद पर गौर कर रहा है, लेकिन बरतानिया की जानिब से अर्जेंटाइन की इस कोशिश को बारहा रोका गया। अर्जेंटाइन 2015 से स्वीडन और जनूबी कोरिया से लड़ाका तैयारे खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों फरोख्त कुनंदिगान बरतानवी दबाव की वजह से पीछे हट गए। अर्जेंटाइन ने 2015 में स्वीडिश JAS-39 ग्रिपन लड़ाका तैयारा हासिल करने की कोशिश की थी। बाद में उसने जनूबी कोरियाई FA-50 फाइटिंग ईगल में दिलचस्पी दिखाई। JF-17 जेट तैयारों में बरतानिया की तैयार करदा इजेक्टर सीट भी अर्जेंटाइन को तैयारों की फरोख्त में एक तनाज़े बनी हुई है। अर्जेंटाइन की फिजाइया 2015 में नुमाया तौर पर खत्म हो गई थी, जब उसने डिसाल्ट मेराज 3 इंटरसेप्टर तैयारे के पुराने बेड़े को रिटायर किया था, जो उस वक्त पाक फिजाइया की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता था।
दोस्तों अगर बात की जाए पाकिस्तान के फखर यानी JF-17 थंडर त्यारे की, तो ये लड़ाका त्यारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही इन त्यारों को बनाने की सलाहियत हासिल की है और माहिरीन के मुताबिक ये त्यारा एक हमजहद, कम वजन 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये त्यारा एक जदीद वजन में हल्का, तमाम मौसमों और दिन रात में काम करने वाला मल्टी रोल लड़ाका त्यारा है, जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी PAC कामरा और चीन की चिंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कारपोरेशन के मुश्तरका मंसूबे के तौर पर तैयार किया गया है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का दावा है कि यह त्यारा फिजा से फिजा और फिजा से जमीन तक मार करने की जंगी सलाहियतों का हामिल है। जदीद तरीन हवाबाजी, बेहतरीन मरबूत जैली निजाम, कंप्यूटराइज्ड फ्लाइट कंट्रोल और जदीद तरीन हथियारों को इस्तेमाल करने की सलाहियत JF-17 को इसी सतह के मुखालफीन पर फैसला कुन फायदा फराहम करती है। अस्करी हुकाम के मुताबिक यह त्यारा दुनिया भर में कई अहम शोज में भी पजीराई हासिल कर चुका है और दुनिया भर के ताकतवर ममालिक ने JF-17 थंडर की खुलकर तारीफें भी कर रखी हैं। यही वजह है कि हर बड़े शो में JF-17 के लिए दावतनामा जरूर आता है। पाकिस्तान और चीन ने साल 1995 से इस त्यारे पर काम शुरू किया और फिर पाकिस्तान और चीन ने JF-17 से मुतल्लिक एक मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए थे। इस त्यारे का पहला आजमाइशी मॉडल 2003 में तैयार हुआ और पाकिस्तानी फिजाइया ने 2010 में इस त्यारे को पहली मर्तबा अपने फिजाई बेड़े में शामिल किया। इस मंसूबे में मिग त्यारे बनाने वाली रूसी कंपनी मैकोयान ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाक फिजाइया ने JF-17 थंडर को मुद्दत पूरी करने वाले महराज, F-7 और A-5 त्यारों की तब्दीली के प्रोग्राम के तहत डिजाइन किया था। थंडर त्यारों में वो जदीद रेडार नस्ब है जो राफेल की भी बड़ी खूबी गिनी जाती है। ये त्यारा हदफ को लाक करके मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जाती है और ये मिसाइल अपने हदफ का बिल्कुल ऐसे ही पीछा करता है जैसा कि हॉलीवुड की मुतअद्दिद फिल्मों में दिखाया जाता है। JF-7 की डिजाइन लाइफ 4000 घंटे या 25 साल बताई गई है, लेकिन इसके मुकाबले में राफेल की उम्र सिर्फ 15 साल है और इसके फीचर्स भी पाकिस्तानी लड़ाका त्यारे से कहीं कम है। हाल ही में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी अहम दिफाई मुआहदे हुए जब वस्ती एशियाई मुल्क ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान पाए जाने वाले एक ऐसे ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासत को असलिया भी फरोख्त करने का इरादा रखता है। अगरचे पाकिस्तान दुनिया के उन 10 सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है जो असले के बड़े खरीदार हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी जरूरत का दिफाई सामान चीन के अलावा रूस और इटली से हासिल करता है। ताहम गुज़श्ता चंद बरस में पाकिस्तान की अपनी असलिया साजी की सनत भी तेजी से तरक्की कर चुकी है। इस सनत के तहत मुल्क के 5 बड़े इदारे न सिर्फ अपनी जरूरत का सामान पूरा करने में मददगार साबित हो रहे हैं, बल्कि अब वो बाज मसनूआत बरामद भी कर रहे हैं। इन इदारों में वाह कैंट की पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कामरा में कायम पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कारपोरेशन और कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के इदारे शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में छोटे और दरमियाने हथियारों, एमुनिशन जिसमें छोटे हथियारों से लेकर एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट एमुनिशन, आर्टिलरी, टैंक और एंटी टैंक एमुनिशन, मार्टर गोले और दीगर हथियार शामिल हैं, तैयार किए जाते हैं। इसी तरह हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में मुख्तलिफ टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और दीगर दिफाई मसनूआत तैयार की जाती हैं। पाकिस्तान के तैयार करदा अल खालिद टैंक, अल जरार टैंक, APC तलहा, TVCs और अल हदीद टैंक अहम और मारूफ मसनूआत में शामिल है। अगर पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो वहां JF-17 थंडर तैयारों और ड्रोन तैयारों समेत हल्के सुपर मुशाक तैयारे तैयार किए जाते हैं, जबकि इसके अलावा तैयारों की ओवरहालिंग, मुरम्मत और असेंबलिंग के साथ साथ एविएशन हार्डवेयर का काम भी किया जाता है। NRTC की अगर बात की जाए तो वहां भी जदीद मिलिट्री आलात जिनमें रेडियोज, डिजिटल इंटरकॉम सिस्टम, फील्ड फोन्स, जैमर्स, डिजिटल फ्रांजिक, मुख्तलिफ रोबोट्स, सर्वेलेंस व्हीकल सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, रेडार्स और दीगर आलात तैयार किए जाते हैं। जबकि कराची शिप यार्ड में बहरी जहाजों, बहरी जंगी जहाजों और सब मैरीन्स के साथ साथ छोटे बड़े ऑयल टैंकर्स, बड़ी क्रेन्स,
LPG स्टोरेज टैंक्स की तैयारी और इनकी मुरम्मत का काम किया जाता है। पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री में 5 साल तक चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव रहने वाले और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दिफाई पैदावार के साबिक चेयरमैन जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान दिफाई पैदावार में काफी तरक्की कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के क़याम के वक्त हिंदुस्तान में 16 फैक्ट्रियां थी जो सभी मुल्क के मशरकी या शुमाली इलाकों में थी। इनमें से कोई एक भी पाकिस्तान में कायम नहीं थी, सभी भारत के पास गई। ताहम उनके बकौल आज पाकिस्तान टैंक, एमुनेशन हत्ता के जहाज बनाने की सलाहियत भी हासिल कर चुका है। न सिर्फ अपनी दिफाई जरूरियात को पूरा किया जा रहा है बल्कि इन आलात और मसनूआत को बरामद भी किया जा रहा है। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने बताया कि रवां बरस पाकिस्तान ने तकरीबन $10 करोड़ की दिफाई मसनूआत बरामद की हैं। अब से एक दहाई कबल तक ये बरामदात 3 से 4 करोड़ डॉलर्स की होती थी। इन वजूहात के बायस ये बात वसूख से कही जा सकती है कि पाकिस्तान अब दिफाई मसनूआत को बड़े पैमाने पर बरामद करने के काबिल हो गया है और ताजिकिस्तान, अर्जेंटाइन, नाइजीरिया, मिस्र और दीगर छोटे ममालिक की दिफाई और सिक्योरिटी जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।